हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है जिसका? प्रोबेबिलिटी। और उसके हम जो है 9 तक सम कर चुके थे, 9 तक एग्जाम्पल। 10वां 11वां हमने नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अगर फिर भी कोई बच्चा करना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज दो एग्जाम्पल और इसके बचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12वां और 13वां, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, तो एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं सबसे पहले। तो आप कहोगे कि इससे लिखते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 12। एक कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। एक कार्टून है जो कंसिस्ट करता है 100 शर्ट्स, जिसमें से 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। सबसे पहले इसी को लिख लीजिए। आप देखिए सॉल्यूशन। टोटल शर्ट्स कितनी है प्यारे बच्चों? आप कहोगे 100, जिसमें से गुड कितनी है? गुड शर्ट्स 88, और माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट कितनी है? माइनर डिफेक्ट्स शर्ट्स वो कितनी है? तो वो है माइनर डिफेक्ट वाली है 8। और 4 है मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट, मेजर डिफेक्ट्स वो कितनी है? 4। कितनी है? 4। ठीक है, बात समझ में आई। अब जिमी, जिमी है एक ट्रेडर, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। मतलब जो जिमी नाम का ट्रेडर है जे, वो एक्सेप्ट करेगा उन शर्टों को जो केवल सही है, गुड। बट सुजाता, सुजाता एक अनदर ट्रेडर, एक और ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच है मेजर डिफेक्ट। यानी देखिए, जिमी जो है वो सिलेक्ट करेगा गुड शर्ट को, तो आप कह सकते हो जिमी केवल 88 शर्ट में से लेगा। बात समझ में आई कि क्योंकि जिमी जो है केवल गुड शर्ट को सिलेक्ट करता है, तो केवल 88 में से लेगा। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है, 88 शर्ट में से लेगा। नेक्स्ट, सुजाता जो है दूसरा ट्रेडर है, वो रिजेक्ट करेगा जिसमें मेजर डिफेक्ट होगा। यानी सुजाता जो होगा वो दोनों शर्ट को ले लेगा, यानी 88 वाली को भी और इस 60 वाले को भी, जो माइनर भी डिफेक्ट भी है। वन शर्ट, एक शर्ट निकाल दी जाती है एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। कार्टून, कार्टून में से, ये इसकी हिंदी देख लेना आप एक बार सर्च करके, कार्टून क्या होता है। अदरवाइज देखिए, मेरा मानना है, देखिए मैथ में ज्यादा हिंदी का कार्य तो है नहीं। आपको सम निकालने को कहा गया है तो सम निकाल दीजिए, बात खत्म। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। देखिए समझिए ध्यान से बात, जो मैंने आपको समझाई अभी अभी वो भी समझिए। देखिए, अब जिमी किस किस को एक्सेप्ट करेगा? तो जिमी एक्सेप्ट करेगा जी, जिमी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट। जिमी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट। यानी आप कह सकते हो जिमी जो है केवल उन शर्ट को उठाएगा जो गुड है, यानी जिनकी संख्या 88। और सुजाता जो है, सुजाता वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट लिख लीजिए, या फिर एक्सेप्ट भी लिख सकते हो आप। एक्सेप्ट गुड शर्ट, गुड शर्ट तो सिलेक्ट कर ही सकती है। और वो शर्ट सिलेक्ट करेगी जिनमें जो है मेजर माइनर डिफेक्ट है, एंड माइनर डिफेक्टेड शर्ट्स। आप कहोगे जी ठीक है, बात में आया मजा। चलिए, कितनी संख्या है उनकी? तो आप कहोगे देखिए 88 गुड शर्ट है, माइनर डिफेक्ट वाली 8 है, तो टोटल हो गए 94। ठीक है, आप जल्दी से बताइए, बताइए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, जल्दी बताएंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने क्या निकालना है? शर्ट यानी एक्सेप्टेड टू जिमी, एक्सेप्ट बाय जिमी, एक्सेप्टेड बाय जिमी लिख दीजिए। जिमी द्वारा एक्सेप्ट कौन सी होगी? तो आप कहोगे 88 शर्ट होगी, तो 88 और टोटल कितना है? 100। काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है एक्सेप्टेड बाय सुजाता। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सेप्टेड बाय सुजाता, सुजाता।
कितनी एक्सेप्ट की सुजाता ने, तो आप कहोगे 94 डिवाइड बाय 100, तो 2 4 जा 8, एक कैरी गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 47/50। तो ये इसकी आंसर, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दो डाइस हैं, यानी दो गिट्टे हैं जो लूडो वाले होते हैं, एक ब्लू एक ग्रे। ठीक है, एक ब्लू है एक ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब सबसे पहले एक बात बताइए, चलो इस लाइन से ही हम एक चीज निकालते हैं। अब दो गिट्टे अगर एक साथ फेंके गए होंगे, दो गिट्टे अगर एक साथ फेंके गए होंगे तो उनके कितने केस पड़ेंगे, देखिए। तो उनके केस, सबसे पहले एक केस का बताइए। अगर एक गिट्टा मैंने फेंका, सपोज 1 डाइस आर थ्रोन, एक गिट्टा मैंने फेंक, 1 डाइस इज थ्रोन, एक गिट्टा है तो इज थ्रोन, एक गिट्टा मैंने फेंक दिया। तो आप कहोगे जी एक गिट्टा फेंका, तो उसके केस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 केस बनेंगे। लेकिन अगर दो गिट्टे आपने फेंके, सपोज 2 डाइस आर थ्रोन, डाइस इज आर थ्रोन। अब देखिए, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, यानी जितनी भी संभावनाएं उसकी हो सकती है वो सारे केस आपने लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक संभावना के साथ आप चल सकते हो। देखिए जितनी भी संभावना, कैसे, देखिए हम मान के चलते हैं, जैसे एक गिट्टा मान के चलो, क्या पता एक एक आता रहा हो स्टार्टिंग में एक, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आया हो, फिर एक एक आता रहा हो और दूसरा गिट्टा चेंज होता रहा हो। ये संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती? आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकती है, 1 5 1 6। ठीक है, नेक्स्ट ये संभावना हो सकती है कि ये जो पहले वाला गिट्टा है, जैसे पहले वाला गिट्टा क्या है, ब्लू कलर से तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर पहले वाला गिट्टा 2 आता रहा हो हर बार, और ये वाला गिट्टा चेंज होता रहा हो, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और जी 2 6। नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, क्या पता इस गिट्टे पर 3 आता रहा हो और बाकी जो दूसरा गिट्टा है वो चेंज होता रहा हो, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब आप कहोगे जी ऐसा तो बहुत बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वही तो मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी जितनी भी संभावना होगी वो सारी आपने लेनी पड़ेगी, वो चाहे एक हो या 1000 हो, आपने सभी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पहले गिट्टे को ही फिक्स करो, आप दूसरे वाले को फिक्स कर सकते हो, दूसरे वाले को फिक्स कर दीजिए, पहले वाले को चेंज करते रहिए। केस 36 ही बनेंगे। केस क्या बनेंगे, 36 ही बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। तो नेक्स्ट केस क्या बनेगा, क्या पता ये वाला गिट्टा 4 आता रहा हो, नेक्स्ट चेंज होता रहा हो, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। नेक्स्ट क्या पता गिट्टा 5 आता रहा हो और ये चेंज होता रहा हो, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और प्यारे बच्चों 5 6। नेक्स्ट लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये 36 केस बनेंगे जब एक एक गिट्टे को, नहीं दो गिट्टे को एक बार यानी एक साथ फेंका जाएगा। तो ये 36 केस बनेंगे, 36 के 36 केस आपको मैंने बना के दिखा दिए। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। क्या आएगा जी, आपने पहला केस बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो पहले फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आप लिख ही सकते हो अच्छे से। ये जो फॉर्मूला है ये आप लिख लोगे एक बार, ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा केस बनाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको कहा है प्यारे बच्चों, सम आप में एक ही आएगा, दो आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला जो है लिख लेना है अच्छे से। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है, समझ गए? फॉर्मूला आप केस बनाने से पहले भी लिख दीजिए, या तो यहाँ पर लिख दीजिएगा या केस बनाने के बाद लिख दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए बात आप, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अब आपसे पहला केस कहा गया है कि सम आना चाहिए 8, यानी दोनों गिट्टों का मिलाकर 8। बताइए कैसे कैसे आएगा, देखिए। तो आप कहोगे जी क्या पहले में 8 बनेगा, एक और एक 2, एक और 2 3, एक और 3 4, एक और 4 5, एक और 5 6, एक और 6 7, यानी इसमें तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, ये बन गया एक केस। अब देखिए 8 बनता कैसे कैसे है, 2 6, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 6 2 से बन सकता है, और ये 4 4 से बन सकता है, 5 3 से बन सकता है, और जी 3 5 से बन सकता है। और कैसे तो 8 नहीं बनेगा ना।
समझ गए? थोड़ा सा जल्दी अगर आपने करना हो, अदरवाइज आप एक एक करके प्लस करके इनकी चेक भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 8 देखिए, 8 कैसे कैसे आएगा, 2 6, 6 2, 4 4, 5 3, 3 5, और कोई तो 8 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो कितने केस बने? तो आप यहाँ पर कह सकते हो जी 5 केस बन गए। कितने केस बन गए? 5 या 6? दोबारा वहां पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितने केस बन गए। टू नंबर्स गेटिंग सम 8, कैसे कैसे? 2 6, 6 2, नेक्स्ट 4 4, 5 3 और 3 5, और तो कोई केस नहीं बनेगा 8 का। तो आप कहोगे जी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए फिर, गेटिंग सम 8 कितने हैं? 5 डिवाइड बाय 36। नेक्स्ट की बात कीजिए सेकंड की। सेकंड आपसे क्या कहा गया है? सेकंड आपसे कहा गया है जी प्रोबेबिलिटी बताइए, लेस देन और इक्वल टू 12। सम देगा लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 12 का मतलब क्या है? या तो 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। अब ध्यान से आप इसको थोड़ा समझिए। देखिए 12 कैसे कैसे आएगा? 6 और 6। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, तो जिस भी किसी का आप सम करोगे, इनमें किसी का भी सम कर लीजिए, इन जो मेरे पास ये जो केस है 18 केस है, इनमें से किसी का भी आप सम कर लीजिए, वो 12 से कम ही आएगा। यहाँ पर आप जो इसमें से किसी का भी सम कर लीजिए, 12 से कम ही आएगा। केवल एक का सम 12 आएगा, जो है ये, क्या कहा? 12 या 12 से कम। तो 36 के 36 केस ऐसे होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, यानी 36/36 आप देख सकते हो। कैसे? देखिए आप खुद देख लीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा आप बोलोगे 6 और 6, यही सब मेरे को 12 दे रहा, तो बाकी तो सारे इससे छोटे ही नंबर हैं। आप प्लस करके किसी भी देख लीजिए, 4 और 1 5, 4 2 6, 4 3 8, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, 5 1 6, 5 2, मतलब किसी की भी आप प्लस करोगे तो वो 12 से कम ही देगा। तो यानी 36 के 36 नंबर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। 2 एग्जाम्पल थे हमारे पास जो बचे हुए थे। कल से हम जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आप ट्राई कर सकते हो कुछ एक्सरसाइज के सम, और अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही आपको, उसमें आप ठीक कर लीजिएगा और ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो कैसा लगा लेक्चर प्यारे साथी, आपने ये जरूर बताना है। और अपना ध्यान रखिए, रिवीजन साथ साथ करते रहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।